जय श्री राधे। माघ मास महत्तम 24वां अध्याय। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता एवं ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रतन से उसका कोष हर वक्त भरा रहता था। उसकी सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और हमेशा झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदा भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था। भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्त पद्धति से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असहनीय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगार एवं कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाल दिया गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाल दिया गया। उसके बाद उसे अंधतामिस्त नरक में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। फिर उसे महारौरव नरक में डाल दिया गया। महारौरव के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाल दिया गया। उसके बाद उसे तापन में डाल दिया गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाल दिया गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कोमोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाल दिया गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोह शकु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन, लोह, तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोग कर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त नहीं होता था। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवधूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।